के अंदर ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, मुनासिब चीजें मिल जाती हैं अगर आपके पास पैसे पड़े हों। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कि अभी मार्केट किस तरह की चल रही है और आने वाले टाइम के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है। मार्केट की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी या नीचे की तरफ प्राइसेस आएंगी, और जो मुहर्रम के 10 दिन गुजरे हैं इसमें मार्केट की क्या सूरत आ रही है, और इसके बाद अभी मार्केट किस रुख की तरफ जाएगी। क्योंकि पहले जो 10 दिन गुजरे हैं, पहले 10 मुहर्रम तक, वो तो हस्ब वाहिद पहले भी इसी तरह से चलता है कि पहले 10 दिन काफी ज्यादा स्लो होते हैं, मार्केट काफी ज्यादा स्लो रहती है और रेट्स भी नीचे की तरफ होते हैं, बाय बहुत कम होता है क्योंकि इन दिनों में बाइंग सेलिंग बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। और उसके बाद चाहे मार्केट चल रही हो या स्लो हो, जैसे ही 10 मुहर्रम गुजरता है तो उसके बाद थोड़ी सी चीजें रूटीन पे आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस दफा अगर हम देखें तो फाइल्स के अंदर खास तौर पे रेट काफी ज्यादा नीचे गया है। आप अगर देखें DHS सिटी, जिसे DHS 13 भी कहा जाता है, तो आज उसका रेट ऑलमोस्ट 25.5 लाख से 26 लाख 5 मरला की फाइल का रेट है। और ऑलमोस्ट 26-27 पे काफी दिनों से ये एक जगह पे रुका हुआ था रेट, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। इसी तरह से अगर हम देखें 10 मरला में, तो उसका भी रेट ऑलमोस्ट 37 के करीब आ गया है। फिर अगर हम कनाल में देखते हैं तो कनाल का रेट ऑलमोस्ट 79 है, वो भी कुछ नीचे आया। 10 मरला भी 3-4 लाख रुपया डाउन हुआ है, 5 मरला में भी डाउन हुआ है। इसी तरह से फेस टाइम की तरफ देखते हैं तो उसका भी रेट पिछले 10 दिनों में काफी नीचे आया था। और जो 10 मरला है फेस टाइम का, उसका भी रेट काफी नीचे की तरफ आया है। तो अभी के मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो इस टाइम मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि अगर तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट को चला सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर तो आप फाइल्स के अंदर या नॉन पोजेशन एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा होल्ड रखें, थोड़ा सा और बेहतर आप देख सकते हैं कि आगे में भी हो सकता है कि रेट मजीद नीचे की तरफ जाए। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे अभी रेट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है अगर आप 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 6 महीने तक प्राइसेस और ज्यादा नीचे चले जाएं। हालांकि चांसेस कम है उसके, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कम से कम 1.5-2 साल या 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर तो ये टाइम बहुत बेहतर है। चाहे आप अभी इन्वेस्टमेंट कर लें या महीने बाद भी कर लें, तो इस टाइम के अंदर ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कोई 2 महीने 4 महीने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करें और अच्छे पैसे निकल आए, जैसे अगर आप DHS सिटी की 5 मरला फाइल बाइंग करते हैं और आप सोचते हैं कि 32-33 लाख रुपए तक रेट चला जाए, तो अभी शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। मे भी हो सकता है कि रेट थोड़ा सा बेहतर हो जाए, हालात थोड़े बेहतर हो जाए। जैसे अभी इलेक्शन अनाउंस होगा, इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद फिर जब इलेक्शन होते हैं तो अगले 6 माह बाद हो सकता है कि चीजें काफी चेंज हो जाएं, तो एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है। लेकिन आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस तरह का रिस्क ना लें कि 6 महीने बाद आपको इन्वेस्टमेंट वापस जरूर चाहिए। अगर तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं, तो फिर चाहे आप DHA में लें या किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर बाइंग कर रहे हैं, तो फिर आपको वहां पे बाइंग करनी चाहिए। इसी तरह से लाहौर स्मार्ट सिटी का अगर देखते हैं तो लाहौर स्मार्ट सिटी का भी रेट पिछले दिनों में काफी डाउन आया है। और उसमें जो 3.5 मरला की फाइल थी वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक उसका रेट आ गया था। फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो उसका रेट भी वहीं पे खड़ा है। इसी तरह से 21,60,000 भी वाली फाइल की अगर बात करें, उसमें भी रेट ऊपर नीचे होता रहता है। DHA लाहौर के फेज 10 की बात करें तो फेज 10 का रेट कनाल का ऑलमोस्ट 92-93 लाख में आपको एफिडेविट फाइल मिल जाती है। लोकेशन ऑलमोस्ट 89 लाख में आपको मिल जाता है। 10 मरले की फेज 10 की जो फाइल है वो भी आपको कोई 55-56 लाख रुपए तक रेट उसका आ गया हुआ है। गालबन 57 या 56 तक उसका रेट इस टाइम चल रहा है। इसी तरह अगर आप 10 मरला जाते हैं सिटी में, तो उसका भी मैंने आपको रेट बताया कि उसका ऑलमोस्ट 37 लाख के करीब रेट चल रहा है। और 5 मरला अगर आप DHA फेज 10 की बात करते हैं तो उसका रेट ऑलमोस्ट कोई 33 से 34 लाख रुपए के दरमियान इस टाइम है। तो रेट्स ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी ज्यादा डाउन आए हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन उन लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मे भी हो सकता है कि रेट इससे भी थोड़ा नीचे की तरफ आए, और मे भी हो सकता है कि एकदम से मार्केट शूट अप कर जाए और रेट काफी ज्यादा बेहतरी की तरफ चले जाएं। तो अभी आपके लिए सजेशन यही होगी, मेरी रिकमेंडेशन भी यही होगी कि अगर तो आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं कि आपको 2-4 महीने या अगले 6 महीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर तो इस टाइम के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इस टाइम के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे नॉन पोजेशन एरियाज में, या जिन एरियाज में पोजेशन आने वाला है या आ रहा है उन एरियाज में करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। और जैसे आप फेज 9 प्रिज्म देखें तो फेज 9 प्रिज्म के अंदर भी अगर आप बाइंग अभी करते हैं
तो उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है, काफी ज्यादा मुनासिब चीजें मिल जाती हैं। अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं कैश पेमेंट के ऊपर, आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, तो फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। कोई भी अच्छा प्लॉट आपको इजीली मिल जाता है मुनासिब प्राइस के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा स्टेबिलिटी रहे और या आप घर बनाने वाली साइड पे देखते हैं, तो फिर फेज 7 और फेज 6 में अगर आप देखते हैं तो वहां पे रेट बिल्कुल डाउन नहीं हुए। वहाँ पे बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है और रेट स्टेबल है या ऊपर की तरफ गए हैं। पिछले 6 माह का भी अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं, जब हर चीज नीचे की तरफ जा रही है, तो फेज 7 में तब भी रेट ऊपर की तरफ ही गए हैं और यही सूरत हाल फेज 6 के अंदर भी है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जेन्युइन क्लाइंट है, इसमें ना पिछले 10 दिनों के अंदर कोई ज्यादा फर्क पड़ा है कि मुहर्रम की वजह से कोई रेट नीचे आना शुरू हो जाए। तो फेज 6 फेज 7 में रेट नीचे नहीं आया। 9 टाउन में हालांकि पोजेशन भी है, घर भी काफी हद तक बने हुए हैं, लेकिन 5 मरला की कम्युनिटी है, वहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे अगर आप बाइंग करें तो वहाँ पे भी आपको मुनासिब रेंज के अंदर प्लॉट मिल जाते हैं। वही प्लॉट जो पहले 1 करोड़ 30 लाख के होते थे, अब आपको 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं डीएचए कोयटा की, तो डीएचए कोयटा अभी तक समझ आता है कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रही है। बहुत सारे रेट अभी रिसेंटली फाइल्स के नीचे गए हैं, लेकिन डीएचए कोयटा स्टेबल है। A6 का रेट ऑलमोस्ट 50 के करीब ही है। दूसरी जो फाइल है इसकी अनसक्सेसफुल की, उसका ऑलमोस्ट रेट 47 48 के दरमियान ही है। इसी तरह से ऑलमोस्ट 41 के करीब आपको बारकोड फाइल मिलती है। अदरवाइज पिछले दिनों में अगर आप देखें हर फाइल का रेट डाउन हुआ है। डीएचए कोयटा इस टाइम स्टेबल है। उसकी रीजन है कि पहले इसका रेट बहुत ज्यादा डाउन आ चुका है। अब जब भी रेट थोड़ा सा भी नीचे आता है तो बायर मार्केट में मौजूद होता है, लोग फाइलें बाय करते हैं, तो फिर डिमांड बढ़ती है, तो रेट फिर दोबारा उसी जगह पे स्टेबल हो जाता है या थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है। तो डीएचए कोयटा मैं समझता हूँ कि इस टाइम अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसका रेट काफी ज्यादा डाउन है इस टाइम और फ्लोर साइज पे है। तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी ज्यादा अच्छे रिटर्न का चांस होगा। और इसी तरह अगर आप 9 प्रिज्म के अंदर कोई भी बाइंग करते हैं, लेकिन कम से कम 2.5-3 साल के लिए करते हैं, तो वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। अब आजकल एक और टैक्स के बारे में काफी बात हो रही है। 7E का जो टैक्स है, उसकी सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ कि जो भी एफबीआर का टैक्स, आपका एफबीआर की वैल्यू बनती है, उसका आपको 1% पे करना होगा सेल करने से पहले। तो उसके ऊपर मैं डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं डिटेल के साथ आपको बता दूंगा कि कौन कौन से अभी आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे सेल करते हुए और बाय करते हुए। वैसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन तब तक 7E का टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो अब 1 अगस्त से 7E का भी टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया है। तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लोग डर रहे हैं कि पता नहीं ये कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा। हालांकि इसमें बहुत बड़ा ये टैक्स नहीं है। तो उसके बारे में मैं डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको सारी चीजें शेयर करूंगा। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।